हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। इंग्लिश बोलने में कई बार हमें इस टाइप की बातें बहुत ज़्यादा बोलनी पड़ती हैं, जैसे उड़ना या फिर उड़ाना, बैठना या फिर किसी को बिठाना, हंसना या फिर हंसाना, काटना या किसी से कटवाना, या फिर सुनना या फिर किसी को सुनवाना। अब जब भी कभी आपको इंग्लिश में इस टाइप की कोई भी बात बोलनी पड़े तो इसके सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो नियम। सबसे पहला नियम तो यह है कि अगर आपको इस टाइप की बातों में ये देखना पड़ेगा कि जब इंसान काम को कर रहा है, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि उसे बिठा दो, तो उसे बिठा दो, इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस काम को वो इंसान खुद ही बैठेगा तो खुद ही, लेकिन यहां पर दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि अपने बाल कटवा लो, जब कोई इंसान अपने बाल कटवाएगा तो ये पूरा का पूरा काम दूसरे आदमी पर डिपेंड करता है, यानी यहां पर आप काम किसी दूसरे ही आदमी से करवाओगे। अब इसके देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको इंग्लिश में कैसे कैसे बोलना है। अगर आप बोलना चाहते हैं कि किसी को बैठना या फिर बैठाना, यानी उसे बिठा दो, तो जब काम में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो सबसे शुरू में आपको लगाना पड़ेगा मेक, उसके बाद में लगाना पड़ेगा वो व्यक्ति जिसकी बात चल रही है, उसको बिठा दो, उसको हंसा दो या फिर उसको रुला दो, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लगाना पड़ेगा एक्शन। एक्शन का मतलब काम, यानी सामने वाले से आप जो भी काम को करने के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बोला उसे हंसा दो, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मेक हिम लाफ। ये लीजिएगा, उसे हंसा दो, मेक हिम लाफ। इस बात को मैं पास्ट में भी बोल सकता हूं, मैंने उसे हंसाया था, तो यहां पर जो बदलाव आएगा वो केवल मेक में आएगा। मेक की सेकंड फॉर्म बन जाएगी मेड। मैंने उसे हंसाया था, आई मेड हिम लाफ। ये लीजिएगा, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया था। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको बिठाऊंगा, ये बात फ्यूचर की हो गई। फ्यूचर के लिए हमने इंग्लिश में और फ्यूचर के लिए हमने इसमें विल लगा दिया। आई विल मेक यू, यानी मैं आपको बिठाऊंगा। आई विल मेक यू सिट, मैं आपको बिठाऊंगा। इस सेंटेंस का मतलब है कि बैठेंगे तो आप खुद ही, लेकिन मैं आपकी सहायता करूंगा और मैं ही आपको बिठाऊंगा। आई विल मेक यू सिट। इसके दो एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे मैंने कहा उसने मुझे रुलाया था, रुलाया था पास्ट हो गया, तो पास्ट की सेकंड फॉर्म मेड बन गई। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया था, ही मेड मी क्राई। और इसी को आप प्रेजेंट में बोल सकते हैं, मुझे रुलाओ मत, डोंट मेक मी क्राई। ये लीजिएगा, डोंट मेक मी क्राई, आप मुझे मत रुलाइएगा, डोंट मेक मी क्राई। अब इसका एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं। वो हमेशा मुझे रुलाता है, वो हमेशा मुझे रुलाता है, ये बन गया प्रेजेंट। तो ही मेक्स मी क्राई, ही मेक्स मी क्राई। और यहां पर आप चाहें तो लगा सकते हैं ऑलवेज, ही मेक्स मी क्राई ऑलवेज। ये आप इसे ऐसे कर दीजिए, ही ऑलवेज, यानी वो हमेशा, he always makes me cry, makes me cry, वो हमेशा मुझे रुलाता है, he always makes me cry। लेकिन दोस्तों अब अगर हम बात करें उन वाले सेंटेंसेस के बारे में जिनमें आप बोलना चाहते हैं कि काम टोटल ही आप किसी दूसरे ही इंसान से करवा रहे हो, मोबाइल को रिपेयर करवा लो, बालों को कटवा लो, दोस्तों को किडनैप करवा दूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने दोस्त को किडनैप करवाओगे तो आपके इस काम को कोई दूसरा आदमी करेगा, इसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं अपने बाल कटवाऊंगा, इसका मतलब क्या है, इसमें मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी दूसरा आदमी आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा या फिर, और वो मेरे बाल काट देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका नियम क्या होता है। इसका नियम होता है कि सबसे शुरू में आप लगाएंगे गेट, गेट के बाद में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज पर काम हो रहा है, और इसके बाद में जो भी काम आएगा आपको उस काम की स्पेलिंग में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बस ये सबसे पहला हमारा नियम है जो हमें इंग्लिश में याद करना पड़ेगा जब भी आप बात कर रहे हैं काम किसी दूसरे आदमी से करवाने की। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
जैसे मैंने बोला अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लो, तो सबसे शुरू में लगाएंगे गेट, अपना मोबाइल यानी आपका मोबाइल, गेट योर मोबाइल, और एक्शन की तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, गेट योर मोबाइल, गेट योर मोबाइल रिचार्ज्ड, ये लीजिएगा, गेट योर मोबाइल रिचार्ज्ड, गेट योर मोबाइल रिचार्ज यानी अपने मोबाइल को रिचार्ज करवा लो, गेट योर मोबाइल रिचार्ज। अगर आपको कोई चेंज लेके आना है ग्रामर के हिसाब से तो वो गॉट में लग जाएगा, यानी गेट में बनेगा। मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया था, तो आई गॉट माई मोबाइल, आई गॉट माई मोबाइल रिचार्ज, ये लीजिएगा, आई गॉट माई मोबाइल रिचार्ज, मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया था। मैं आपको किडनैप करवा दूंगा, फ्यूचर की बात है, तो आई विल यहां लगा दीजिए गेट, आई विल गेट यू किडनैप्ड, लो जी, मैं आपको किडनैप करवा दूंगा, तो आई विल गेट यू किडनैप्ड, इस टाइप से आपने बोल दिया। इसका एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं। वो हर संडे को अपने बाल कटवाता है, तो कटवाता है प्रेजेंट की बात है। He gets his hair cut, he gets his hair cut, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। He gets his hair cut on every Sunday, on every Sunday, वो हर संडे को अपने बाल कटवाता है। He gets his hair cut on every Sunday, इस टाइप से आपको बोलना है। बस लास्ट एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मैंने अपने बोर्ड को साफ करवाया था, या फिर यूं कह लीजिए कि मैंने अपने मकान को पेंट करवाया था। अब इसे हमें कैसे बोलना है इंग्लिश में? मैंने को आपने बोला आई गॉट, पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म बन गई गॉट। मैंने अपने मकान को पेंट करवाया था, आई गॉट माई हाउस, आई गॉट माई हाउस पेंटेड, मैंने अपने मकान को पेंट करवाया था, सिंपल सी बात है। I got my house painted, I got my house painted। अब करवाने के लिए जो भी तरीका आपको इंग्लिश में यूज करना पड़े, मैं आपको बिठा दूंगा, I will make you sit। मैं अपने बाल कटवा लूंगा, I will get my hair cut। अपना मकान पेंट करवा लो, get your home painted। अरे उसे हंसा दो, make him laugh, make him laugh। make का और get का आपको यूज करना है। और दोस्तों हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।